जैन साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह और हिंदी लिखने में और पढ़ने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो कम समय में आपको बहुत ही हेल्पफुल पहुंचाने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अंत में जो चिन्ह आपको बताएंगे वो तो आपको जानना ही चाहिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं और एक बिहारी है, हिंदुस्तानी है, तो ये सारा चिन्ह आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, ये पूर्ण विराम, ये जितने भी चिन्ह हैं वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हिंदी के वाक्य लिखते हैं हम लोग, तो जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम करना, रुकना, स्टे करना। जब हम लोग वाक्य लिख रहे हैं तो जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जा रहा है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए रुक रहे हैं, विराम कर रहे हैं। को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। और आप यहां पर देख लो, ये आप दो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कोटेशन ब्रैकेट, कोटेशन मार्क्स भी बोला जाता है। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी चिन्ह आप देख रहे हैं, इससे भी आगे बढ़ करके तीन और हम बताने वाले हैं, तो उसको भी आप जरूर देखेंगे और प्रत्येक का उदाहरण भी आपको बताया जाएगा कि यूज कैसे करते हैं, उसका अर्थ क्या है, अर्थ के साथ में आपको बताएंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि ये अल्प विराम, तो अल्प विराम का साइन क्या होता है, इस तरीका से आप बनाते हैं अल्प विराम। और अर्ध विराम क्या होता है, तो अर्ध विराम आप देते हैं फुल डॉट देते हैं और उसके बाद अल्प विराम वाला साइन देते हैं। पूर्ण विराम आप एक सीधी लाइन खींचते हैं। उप विराम, तो उप विराम, और यहां पर हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उप विराम है, तो उप विराम है, इसको सब्टाइट भी कहा जाता है और कई लोग कोलन भी कहते हैं, और अंग्रेजी नाम के साथ आपको बताने वाले हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये सबको पता है। योजक चिन्ह, जैसे दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लोटा, डोरी, इस दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक, तो कोष्टक आप देख रहे हैं, छोटका है, ये मझला है, ये बड़का है, ठीक है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उदाहरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह क्या होता है उसको देखेंगे। विषमयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं, विषमयादि बोधक चिन्ह ये है। लाघव चिन्ह, इसका उपयोग हम लोग बताएंगे कि लाघव चिन्ह क्या होता है। ये आप देखो, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो अगर पूरा डॉक्टर लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट में जब डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु देते हैं ना, तो इस बिंदु को ही बोलते हैं हम लोग लाघव चिन्ह। बहुत सारे चीज आपको पता होंगे लेकिन बहुत सारे चीज नहीं भी पता होगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। निर्देशक चिन्ह, उसके बाद विवरण चिन्ह, आप इस तरीका से देखते होंगे, जब भी आप लिखते जाते हैं तो इस तरह का साइन लगा देते हैं, तो इसको विवरण चिन्ह कहा जाता है। और इसको बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। आपने कोई चीज लिखा और लिखते वक्त कोई चीज छूट जाता है तो आप इस तरीके का साइन लगा करके उसके ऊपर लिख देते हैं, जो चीज आप मिस्टेक हो गया है, त्रुटि हो गई है उसको, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, उसके बाद पदलोप चिन्ह, जैसे देखते हैं राम श्याम डैश एंड डैश करते हैं, तो ये है पदलोप चिन्ह। इसके बाद और पद जो है लेकिन आपने उसको लोप कर दिया है, और इसमें मैक्सिमम 3 ही डॉट दिया जाता है। हम लोग धड़ल्ले से डॉट ज्यादा दे देते हैं, लेकिन आपको 3 देना है, ठीक है। 3 से अधिक नहीं देना है और 3 से कम नहीं देना है। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, समानता का चिन्ह, ये आपको पता है। देखिए बहुत सारे नहीं पता है, एक एक करके देखने वाले हम लोग, ये महत्वपूर्ण है, जो भी हिंदी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं उनके लिए। बात एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जब यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं अल्प विराम, जिसको कोमा कहा जाता है, क्या कहेंगे भाई, कोमा, अल्प विराम, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं वहां पर करते हैं। वाक्य के भीतर थोड़ी देर ठहराव के लिए, थोड़ी देर विराम के लिए, रुकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे राम, और यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, कोमा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे रुकना है, राम, श्याम और मोहन, तो इस तरीका का उपयोग हम लोग करेंगे। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम जिसको सेमी कोलन कहा जाता है, इसमें क्या है, तो दो वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है, जब वाक्य पूर्ण नहीं, आप कोई वाक्य बोल रहे हैं
और दो वाक्य हैं लेकिन उसमें कोई पूर्ण नहीं है, तो इन दोनों वाक्य को जब जोड़ेंगे तब हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे भाई, तो सेमी कोलन का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, वह थका है, वह थका था, ठीक है, वह थका था इसलिए उसने सोने का निर्णय लिया। तो अब देखो, अब जाकर के ये वाक्य पूर्ण हुआ है। जब तक वाक्य पूर्ण नहीं था, वह थका हुआ था, यही पे स्टॉप नहीं लगा, इसलिए वह सोने का निर्णय लिया। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं, ये कौन सा चिन्ह है भाई, चलिए, तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा भाई, अर्धविराम सेमीकोलन बोला जाता है। ओके, उसके बाद है फुल स्टॉप। ये सबको पता है कि कहां पे यूज किया जाता है, इस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। वाक्य समाप्त करने के लिए किया जाता है, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है उपविराम। ये समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपविराम क्या होता है, जिसको आप कोलन बोलते हो, और मैथ के अंदर इसको सच दैट भी कहा जाता है। लोग इस तरीका से लिख देते हैं, और इसको सच दैट भी पढ़ा जाता है, ठीक है, मैथ है। ये क्या होता है, इसका उपयोग कहां करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसको सूची या उदाहरण के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उदाहरण जब देना चाहते हैं, सूची बनाना चाहते हैं, तब देते हैं। जैसे उसके पास 3 चीजें थी, तो 3 चीजें थी, तो आपके अंदर जिज्ञासा तो जरूर होगा कि कौन सी चीजें, तो उस चीज को अगर लिखना चाहते हैं तब हम लोग इस साइन का उपयोग करते हैं। 3 चीजें थी, तो कौन से 3 चीजें हैं भाई, तो किताब, पेन और कागज। ये इसको हम लोग अलग अलग दर्शाने के लिए कॉमा का उपयोग किए हैं, लेकिन उपविराम का उपयोग करते हैं सूची बनाने के लिए, उसके साथ अधिक चीजों को जोड़ने के लिए। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सबको पता है, जब वाक्य में प्रश्न की भावनाएं हो, प्रश्न का भाव हो, तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे सवाल पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तुमने अपना काम कब पूरा किया, तो इसमें कब जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह, पूरा किया तो कब किया, इसलिए हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह जो है इसका उपयोग हम लोग कब बोलेंगे, इसको डैश बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, डैश बोलते हैं, ठीक है। वाक्य और शब्दों को जोड़ने के लिए, वाक्य और शब्द दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं, राइट। अब देखो, जैसे भारत पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान 2 देश है, और इस वाक्य में इन दोनों को जोड़ना है, तो हम लोगों ने डैश का प्रयोग किया है, ठीक है। क्रिकेट मैच हुआ, बहुत दिलचस्प था, तो यहां पर हम लोगों ने 2 शब्द कौन कौन है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए किए हैं, कोष्टक। तो कोष्टक का उपयोग कब करेंगे, जब स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसी के साथ बनाना चाहते हैं। जैसे अतिरिक्त जानकारी अगर दे रहे हैं, कई हिंदी आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते जैसे मान लेते हैं कि मैं मेरे बारे में आप लिख रहे हैं और मेरे बारे में अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखो राधा, तो राधा और राधा के साथ में आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे राधा और जो मेरी सहेली है ने मुझे पुस्तक दी, आप इस तरीका से राधा के साथ आपने कुछ एडिशनल बात बताना चाहते हैं तो ब्रैकेट के अंदर उपयोग करेंगे, राइट। तो ये हो गया ब्रैकेट, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह जिसको बोलते हैं, जिसको कोटेशन मार्क बोला जाता है, उद्धरण चिन्ह जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कोई चीज कहा, आप उसको सेम टू सेम मेरे ही जो मैंने बोला है उसी को लिखना चाहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम की बात, अगर मैं लिख रहा हूं एपीजे अब्दुल कलाम ने कोई बात कहा है, वो कोटेशन हो गया, उनका कोटेशन है, और उसको हम आपके सामने लिख रहे हैं, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि स्वप्न ऐसा देखो जो सोने न दे, स्वप्न वह है जो सोने न दे। तो आप किसी का कोटेशन लिख रहे हैं, किसी से जो बात सुन रहे हैं और सेम टू सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है, उद्धरण चिन्ह के अंदर आता है। जैसे किसी के सीधे शब्दों को उद्धृत करना चाहते हैं, जिसने थर्ड पार्टी ने कहा है, आप उसके बात को सेम टू सेम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस साइन का उपयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तो ये जो मैं जल्द ही वापस आऊंगा, ये किसने कहा, मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये बोला किसने, राम ने, इसलिए मैंने उनके बातों को और कौन से ब्रैकेट में लिखे हैं। तो ये ऐसा लिखने से ये प्रतीत होता है कि ये जो बात है ये मैंने नहीं कहा है, किसने कहा है, लिखा मैंने है, लेकिन कहा किसने है, राम ने कहा है, इस तरीका से। उसके बाद विषमयादि बोधक चिन्ह, किसी चीज में आश्चर्यजनक हो रहा है, अचानक कोई रैंडमली कोई बात आ रहा है, कोई फीलिंग आ रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या साइन कहा जाता है। जैसे आश्चर्य, खुशी या जोश व्यक्त करने के लिए हम कहते हैं वाह क्या बात है, वाह क्या गाना था। ऐसा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई फीलिंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम लोग इस चीज का उपयोग करेंगे। विषमयादि बोधक चिन्ह है, ये आप लोग जानते हैं। लाघव चिन्ह आप इसका उपयोग करते थे, आपको पता भी था, लेकिन इसका नाम क्या है हिंदी में नहीं पता था, लाघव चिन्ह बोलते हैं।
और इसको एब्रिएशन मार्क बोला जाता है, डॉट भी बोलते हैं। जैसे शब्दों के संक्षेप में लिखने के लिए जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर है, इसने शॉर्टकट में लिखे हैं तो क्या लगाए हैं वहां पर, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं डॉक्टर के बगल में आप ऐसे लगाए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं भाई, लाघव चिन्ह, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्रिविएशन मार्क्स बोलेंगे, साइन बोलेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, ठीक है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, जिसको हम लोग लीडर या डैश भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी दिशा या निर्देश को बताने के लिए कहते हैं। आप अगले चौराहे पर बाएं मुड़े, आप अगले चौराहे पर बाएं मुड़े, तो आपको एक दिशा बताए कि बाएं मुड़ना है, और साथ ही साथ बाएं मुड़ना है क्यों, यह रास्ता सीधा बाजार की ओर जाएगा, यह रास्ता सीधे बाजार की ओर जाएगा, तब वहां पर आप ये साइन का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी को हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं, लीडर साइन कहा जाता है। अब विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, सूची या विवरण देने के लिए हम लोग करते हैं, कोई बात आप लिख रहे हैं और उसमें बहुत सारे एडिशनल बातें ऐड करना है, उदाहरण देना है, तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा चिन्ह बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे उसने मुझे ये चीजें दी, तो ये चीजें कौन कौन से चीजें दी, तो ये चीजें दी, तो हम लोगों ने इस साइन का प्रयोग किया, किताबें, पेन और एक डायरी। तो ये कौन कौन चीजें दी, तो इसमें एक से अधिक चीजों का हमने क्या बनाया है, सूची बनाया है, विवरण दिया है। त्रुटि पूरक चिन्ह, आप कोई चीज लिख रहे हैं और वहां पे कोई चीज गलती हो जाए, तब वहां पे हम लोग त्रुटि पूरक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे किसी त्रुटि या सुधार को दिखाने के लिए करते हैं। गलत वाक्य, मैं किताब खरीदा, सुधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये जो हम देख रहे हैं कि साइन इस तरीके का प्रयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने लिखा राम की किताब, तो हम बोलते वक्त तो मेरे से छूट गया कि की क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आप समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर की होगा, तो ये साइन दीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए की, ऊपर ही लिखा जाता है ज्यादातर तौर पर। उसके बाद पदलोप चिन्ह, आप कोई चीज जानकारी दे रहे हैं लेकिन पूरा लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप कई बार लोग बोलते वक्त वगैरह वगैरह बोल देता है, ETC बोल देता है, लेकिन आप इस तरीके का अधूरी या लंबी बात को दर्शाने के लिए आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। वह कहने वाला था कि, वह कहने वाला था कि, लेकिन रुक गया, यानी कुछ वो बताने वाला था, फिर क्या हुआ, बहुत सारा बातें बताने वाला था लेकिन रुक गया। और आप बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें डैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7 डैश 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 आप लिख देते हैं। इसका मतलब यही पैटर्न आगे भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं रेखांकन चिन्ह, जिसको अंडरस्कोर कहा जाता है। आप देखते होंगे आप लोग जब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये ज्यादातर देखते हैं, अंडरस्कोर करके आप अपना नाम लिखते हैं, अंडरस्कोर फलाना ये कर देते हैं, इस चीज में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो अंडरस्कोर के बारे में आपको पता भी है, किसी शब्द को जोड़ देकर दिखाने या खाली स्थान को भरने के लिए किया जाता है। कई बार आप उसमें चाहते हैं कि कोई चीज आप भरना चाहते हैं, तो अंडरस्कोर दे देते हैं और उसमें लड़कों से कहते हैं कि आप उसके अंदर भरिए। तो किसी शब्द को जोड़ देकर दिखाने या खाली स्थान को भरने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई, तो अंडरस्कोर का प्रयोग करते हैं। अपने नाम के बाद डैश लगा देते हैं, आप देखे होंगे। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, तो आप देखे होंगे जिसको रिपीटिशन मार्क्स भी कहा जाता है, किसी शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए आप ये सब उपयोग करते हैं। जैसे वह लगातार कहता रहा, वह लगातार कहते रहा, यहाँ पर आपने ये चिन्ह लगा दिया, मतलब वो लगातार इस बात को क्या कह रहा था, कहते रहा, मैं सही हूं, मैं सही हूं। वो लगातार क्या कह रहा था, अपने आप को सही दिखाने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसमें आप देखते हैं ओम, आप ओम देखोगे तो ओम लिखने के बाद इस तरीके का, इस टाइप का ऐसे बना देता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उस चीज को लंबा उच्चारित करना है, जैसे ओम, उसमें उपयोग करते हैं। किसी ध्वनि या अक्षर को लंबा या उच्चारित करने के लिए हम लोग इस साइन का उपयोग करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। उसे इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद समानता सूचक चिन्ह, तो समानता सूचक चिन्ह जब दो चीजें इक्वल, जैसे 2 + 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। 2 + 2 किसके बराबर हो गया, तो 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने ये होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आया, ठीक है। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिली है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।